नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से आप सबके सामने हमारे प्यारे पितामह पत्री जी द्वारा लिखी पुस्तक कर्म सिद्धांत की ऑडियो नंबर 15 में आप सबके सामने पाठ कर्म चक्र सिद्धांत क्या है में से आगे की जानकारी दूंगी। मास्टर्स, इस ऑडियो में पत्री जी तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पत्री जी कहते हैं, तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो मानव की कमियों को जड़ से उखाड़ सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को दी जाने वाली आध्यात्मिक सहायता ही सर्वोच्च सहायता होती है। तत्व ज्ञान का दान देने वाला इस लोक में उपकारी है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की ज़रूरत होगी। भूलोक में कई तरह की अट्रैक्शंस, अलग अलग विचारधाराओं का होना ही आपके रास्ते में सहज ही भटक जाने की संभावना बनाता है। यही एक जन्म में सत्य पथ से दूर होने का कारण बन सकता है। जब आप कर्म चक्र की आखिरी दशा में रहेंगे, तब आपको बहुत सारी परीक्षाओं का पूर्ण रूप से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए। अनेक जन्मों में प्रेम के साथ रहते हुए, सही ज्ञान पाते हुए, सबकी मदद करते हुए, सभी को समभाव से देखने के कारण उन जन्मों के अनुभव एक आदत के रूप में बदलकर आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए आपको परीक्षाओं से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आने वाले दुर्भाग्य, कष्ट को देखकर आप मन ही मन हंसने लगोगे। आप अपनी समस्या का समाधान आसानी से पालोगे। कर्म चक्र से बाहर आने का एक आसान तरीका है एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीना। संपूर्ण प्रेम, दया, विवेक और विचक्षण ज्ञान से जीवन यापन करना चाहिए। खुद को छोटी छोटी इच्छाओं से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, पत्री जी बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में सबको अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आपको अपनी प्राथमिक ज़रूरतों और अनुष्युक्त इच्छाओं के बीच एक लकीर खींच लेनी चाहिए। आपको अपने इमोशन से ऊपर उठना होगा। एक मनोविकार दूसरी अटैचमेंट्स की तरफ ले जाएगा। इसलिए आपको जीवन में हर समय जागरूक रहना होगा, सचेत और सावधानी से रहना होगा, चौकन्ना और सावधान रहना होगा। आपको अपने मनोविकारों और घबराहट को जानकर उन्हें समझना चाहिए, तभी उनके पार हो पाओगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक व्यक्ति ने एक स्त्री से प्रेम किया और अगर वो उससे सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। अगर वो अपने प्रेम को स्वार्थ से जोड़ दे तब क्या होगा? वह व्यक्ति सोचता है कि वो उसे दिल से प्यार करता है। वो स्त्री भी यही सोचती है, पर परिस्थितिवश उस स्त्री को किसी और के साथ विवाह करना पड़े तो ये पुरुष क्रोध में आकर सही एवं उचित विचार को खो देता है। उसको लगता है कि वो स्त्री ने उसे धोखा दिया है। वे क्रूरात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है, जिससे उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। गौर करने की बात यह है कि अब वो प्रेम कहाँ गया? जो वो प्रेम उससे पहले करता था वो कहाँ चला गया? सत्य प्रेम यानी प्रेम का सही अर्थ मालूम न होने के कारण प्रेम के नाम पर गलत काम कर रहा है। पर अगर उस व्यक्ति ने उस स्त्री से सच्चा प्रेम किया है तो वो उसके सुखमय, शांतिमय और आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेगा। प्रेम का सही मतलब होता है देना। किसी भी फल की इच्छा न रखते हुए आपके पास जो भी है उसे दे देना। अगर उस स्त्री के साथ उसका विवाह हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो अपने संवेग से ऊपर उठकर उस स्त्री की
प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। क्रोध करना, दुखी होना, जीवन को गलत मार्ग की ओर ले जाना, ये सब ज्ञानवान बनने के लिए मददगार कभी नहीं होंगे। इस तरह हर एक को सुखमय एवं शांतिमय जीवन जीने के लिए हर संवेग, भावावेश और इच्छा से हर पल सावधान रहना चाहिए। प्रसन्न और शांत मन से ही सही फैसला हम ले सकते हैं। उस सही निर्णय लेने के लिए हम उन्नति कर सकते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि बुरे कार्यों को छोड़ना ही है तो भगवान ने उन्हें बनाया ही क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास स्पष्ट और साफ नज़रिया होना चाहिए। ईश्वर एक यथार्थ संरक्षक है। आपको प्यार करते हुए अत्यंत शक्ति और शान के साथ उसने हमें संपूर्ण स्वतंत्रता दी है। एक पिता का अपने बच्चों को रोक टोक करना कि ये काम मत करो और वो मत करो कहने से बच्चा उनकी अनुपस्थिति में आसक्ति का कारण उसी काम को करने का प्रयत्न करेगा। सच्चा पिता वही है जो अपने बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दे और उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान भी दे। इस तरह भगवान जो भी उनके पास है सब पूर्णतः परिपूर्ण प्रेम से देता ही नहीं, बल्कि आप जैसा चाहें अच्छे या बुरे ज्ञान का उपयोग करके हर काम से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। मास्टर्स, आज की ऑडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।